हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि वेजाइना के बारे में, वेजाइना का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उसका शेप, साइज़ कैसा होता है। हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन वेजाइना के बारे में जान चुके थे। तो चलिए हम लोग यूट्रस के बारे में जानते हैं कि यूट्रस क्या है, यूट्रस का फंक्शन क्या है, शेप कैसा होता है, वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो चलिए यूट्रस के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ हॉलो प्यूरी पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन। ये एक हॉलो यानी कि कैविटी होता है, यानी कि अंदर से खोखला होता है। पायरिफॉर्म कहने का मतलब पियर शेप्ड का, पियर शेप्ड का जो फ्रूट्स होते हैं उस शेप का ये मस्कुलर ऑर्गन है। सिचुएटेड इन द पेल्विक बिटवीन द ब्लैडर इनटू द फ्रंट एंड द रेक्टम बिहाइंड। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये ब्लैडर के आगे और रेक्टम के बिहाइंड यानी कि पीछे में, जो बीच का जो स्पेस होता है वहाँ यूट्रस प्रेजेंट होता है। इसका पोजीशन क्या है? एंट्रोवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन इसका पोजीशन होता है। द यूट्रस यूजुअली इंक्लाइन टू द राइट डेक्स्ट्रो रोटेशन सो दैट द सर्विक्स इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट लेवो रोटेशंस। तो चलिए इसका मेज़रमेंट के बारे में जानते हैं। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.25 सेंटीमीटर थिक होता है। इट्स हाइट वेरी फ्रॉम द 50 to 80 ग्राम, बट यूजुअली इसको हम लोग एवरेज वैल्यू लेंगे 60 ग्राम। जो यूट्रस का वेट होता है वो नॉर्मली 60 ग्राम होता है। चलिए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि यूट्रस का कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो बॉडी और कार्पस, इस्थीमस, सर्विक्स। बॉडी का जो डायमीटर होता है वो 3.5 सेंटीमीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल। जो यूट्रस का शेप होता है बॉडी का वो ट्रायंगल शेप्ड में होता है। इंडो सर्वाइकल कैनाल 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये फ्यूजिफॉर्म शेप में होता है। एंटी वर्जन ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का एंटी वर्जन है, इसका शेप किस तरह का था? राइट में था। इसका जो पोजीशन है, एंटी वर्जन ऑफ यूट्रस, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज बेंट टुवर्ड ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना अगेंस्ट द यूरिनरी ब्लैडर। और एंटी फ्लेक्शन, जो पोजीशन एंटी फ्लेक्शन है वो है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड at the level of the internal OS with the long axis of cervix. The position is a term as the anti-flexion. तो चलिए इसका कैविटी के बारे में जानते हैं। ये एक कैविटी यानी कि हॉलो शेप का है। यूटेराइन बॉडी इज अ ट्रायंगुलर विद द बेस्ट above द एपिक्स बिलो मेजर अबाउट 3.5। ये एक ट्रायंगुलर शेप का होता है कैविटी, जो यूट्रस होता है, और उसका एपिक्स उसका मेज़रमेंट है वो 3.5 सेंटीमीटर होता है। देयर इज़ नो कैविटी इन द फंडस। द सर्वाइकल कैनाल इज़ अ फ्यूजिफॉर्म एंड मेजर अबाउट द 2.5। और सर्वाइकल कैनाल जो है वो कितना, इसका मेज़रमेंट कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। Thus, the normal length of uterine cavity is usually 6.5 to 7 सेंटीमीटर। चलिए एज वाइज जानते हैं यूट्रस टू सर्विक्स रेशियो। तो कौन से एज में जो यूट्रस टू सर्विक्स रेशियो है वो कौन से एज में कितना है? तो बिफोर प्यूबर्टी में 1:2, यानी कि यूट्रस का रेशियो 1 और सर्विक्स का रेशियो 2, तो यानी कि 1:2। एट प्यूबर्टी, ये तो बिफोर प्यूबर्टी था, किशोर अवस्था के पहले, और ये किशोर अवस्था के बाद है 2:1, एकदम अपोजिट हो जाते हैं। इन एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में आ जाती है तब क्या होता है? तब एडल्ट में हो जाएगा 3:1 और रिप्रोडक्टिव में हो जाएगा 4:1। आफ्टर मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाते हैं तब उनका रेशियो क्या होता है? होल ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स एट्रोट्रॉपी। जो यूट्रस, पूरा यूट्रस और जो सर्विक है वो एट्रोट्रॉपी हो जाते हैं, यानी कि 1:1 में हो जाते हैं। 3 लेयर फ्रॉम द आउटसाइड इनवर्ड। जो यूट्रस का होता है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होते हैं, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द लास्ट इंडोमेट्रियम। तो हम लोग जानते हैं कौन सा लेयर को क्या बोलते हैं। तो पैरामेट्रियम, इट इज़ द सीरस कोटेड।
जो पैरामीट्रियम होते हैं वो सीरत कोटेड होते हैं। मायोमेट्रियम जो होते हैं थिक बंडल ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो थिक बंडल यानी कि एक मोटा लेयर प्रेजेंट होता है मायोमेट्रियम में। लास्ट है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम द म्यूकस लाइनिंग। और जो म्यूकस लाइनिंग होता है वहाँ पे जो यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होते हैं लास्ट फेज में, वहाँ पे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो देखिए ये रहा यूट्रस का लाइनिंग, यहीं पर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं। और जब बेबी का प्लेसेंटा भी अकर होते हैं तो बेबी का प्लेसेंटा यहीं से जाके अकर फॉर्मेशन यहीं से अटैच्ड होते हैं। तो जो ये लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम लेयर। और जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं अकर होते हैं तो ये लेयर क्या होता है, टूट के मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में वो वेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रेशन हो जाता है। This surface epithelium is a single layer of the ciliate columnar epithelium. The endometrium is a change to Desoda during the pregnancy. और जब इंडोमेट्रियम कब चेंज किया जाता है, डेसोडा ड्यूरिंग द प्रेसेंटेज। जब डेसोडा फेज आते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान वो इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग ने यूट्रस के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं सर्विक्स के बारे में कि सर्विक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है सर्विक्स का। तो सर्विक्स के बारे में जानते हैं। इक्टो सर्विक्स इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। जो इक्टो सर्विक्स होते हैं उसका 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। सर्वाइकल कैविटी मेजर 8 mm यानी कि 0.8 सेंटीमीटर। Lining the endocervix is a simple columnar. Cervical mucous gland is a non-ciliate secretive columnar cell. The vaginal part of the cervix is lined by the stratified squamous epithelium. The squamous columnar junction is situated at the external OS. The secretion of the cervical gland is alkaline and thick, rich in the mucoprotein fructose and sodium chloride. The cervix is insensitive to touch, hurt, and also when it is grasped by any instrument. The uterus too is insensitive to handling and even incision over its wall. तो चलिए अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है फैलोपियन ट्यूब, उसका फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। पेयर स्ट्रक्चर मेजरिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेयर्ड में होता है, यानी कि 2 साइड होते हैं। तो देखिए ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है वो जानते हैं, और ये पेयर्ड में होता है। एक लेफ्ट साइड होता है एंड देन एक राइट साइड होते हैं, तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसका लेंथ कितना होता है, मेजरिंग अबाउट द 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इच ट्यूब हैज़ गॉट 2 ओपनिंग, यूटेराइन ओपनिंग 1 mm इन डायमीटर नेरेस्ट। और ये 2 ओपनिंग होता है जिसका 1 mm डायमीटर होता है। 1 mm डायमीटर वो नैरो होता है, इसका जो नैरोस्ट पास होता है वो 1 mm होता है। पेल्विक ओपनिंग एंड एब्डोमिनल ostium 2 mm in diameter. 4 parts from the medial to lateral are, इसमें medial to lateral में 4 parts present होते हैं। इंट्राम्यूलर और इंटेस्टाइनल बोलते हैं जिसको, वो होता है 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 mm वाइड। इस्थेमस जिसका लेंथ होता है 3 to 4 सेंटीमीटर और 2 mm डायमीटर। एम्पुला, एम्पुला को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्कोडस पार्ट, जिसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर। इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द 6 mm. The abdominal ostium is surrounded by the fibrous 20 to 25, one of the longer than the rest ovarian fibrin. Mucous membrane is lined by columnar ciliate epithelium cell are not predominant ovarian in composed 25%. Secretory columnar cell at the ischemic segment and the composed 60% of the epithelium cell wall.
पिग सेल को हम लोग ओवम सपोर्ट भी बोलते हैं, सपोर्ट ओवम। ये जो होते हैं वो सेल ओवम को सपोर्ट करते हैं। आर फाउंड इन द बिटवीन द above two cell, they are the variety of secretory cell. The tube is a very much sensitive to handling. इसका डेवलपमेंट करता है मिलेरियन डक्ट एट अबाउट द 6 to 10th वीक। अब बात करते हैं ओवरी के बारे में कि ओवरी क्या है। तो ओवरी को मैं स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पेयर्ड सेक्स ग्लैंड और गोनैड्स, जर्म सेल, ओवल इन शेप एंड पिंकिश ग्रे इन कलर। इसका शेप कैसा होता है, वो ओवल होता है, अंडेकार साइज का होता है, एंड पिंकिश ग्रे इन कलर। इट मेजर 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। इसका विड्थ होता है वो 10 ग्राम, उसका वेट होता है वो 10 ग्राम का होता है। कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल germinal epithelium, 2 parts, outer cortex and inner medulla, cortex, stromal cell from tunica albicans। तो ये आप देखें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स के बारे में देखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।